हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछली वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन कवर की थी, जिसमें हमने कवर किया टॉपिक व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। देन आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट क्या है कि कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है ना, वो कस्टमर्स की मार्केट रिसर्च करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है सो दैट उनकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। ऑल द डिसीजंस, जो भी डिसीजंस हम लेंगे उस प्रोडक्ट को लेके, उसे हम प्रोडक्ट डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? डिसीजंस टेकन टू डील विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट डिसीजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है उसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगी दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट डिसीजन। वो डिसीजन हो सकता है कि पैकेजिंग में कुछ हमने चेंज करनी है, पैकेज का कलर चेंज करना है, हो सकता है कि वो माइनर चेंज हो सकता है वो मेजर चेंज हो। मेजर चेंज में क्या हो सकता है? जैसे कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट हमारी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में ऐड करना है, या हमने रिमूव करना है, या एक न्यू जो प्रोडक्ट है हमने मार्केट में लॉन्च करना है। ये सारे जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के रिलेटेड, उन्हें हम प्रोडक्ट डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास? प्रोडक्ट डिसीजंस में वेरी फ्रॉम माइनर चेंजेस मेड इन द पैकेजिंग लाइक अल्टरिंग द टैग और कलर ऑफ द पैक टू सिग्निफिकेंट बिजनेस डाइवर्सिफिकेशंस। अब प्रोडक्ट डिसीजन जो है वो माइनर चेंजेस से लेके मेजर चेंजेस तक हो सकते हैं। ठीक है, माइनर चेंजेस हो गए पैकेजिंग में कुछ चेंजेस होने, जैसे कि हमने टैग को अल्टर किया, लेबल को अल्टर किया, ठीक है, पैकेज को कुछ चेंज किया या उसका कलर चेंज कर दिया, ये हो गए हमारे पास माइनर चेंजेस। बट मेजर चेंजेस क्या होंगे हमारे पास? कि हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट को क्या इंट्रोड्यूस करना है या उसे रिमूव करना है। ठीक है, ये सारे मेजर चेंजेस हो गए। अब प्रोडक्ट डिसीजन जो है वेरियस काइंड्स के होते हैं। ठीक है, जिसे हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। ठीक है, व्हाट डज प्रोडक्ट लाइन डिसीजन? पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट लाइन क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन डिनोट्स द group of closely linked product which the organization offers. It refers to all the products that are related to each other, having similar characteristics and are offered by a single firm. अब प्रोडक्ट लाइन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करती है। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं तो उसमें कितनी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो क्लोजली लिंक्ड होंगे ग्रुप्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट जो है क्लोजली लिंक्ड होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट्स, जो क्या है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑफर कर रही है, उसे हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट में जो है कुछ सिमिलर फीचर्स होंगे, एक दूसरे से वो रिलेट करेंगे वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें ऑफर भी किए जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट लाइन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब है LG ऑफर्स मैनी मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन in the market, but each washing machine comes with different features like front loading machine, semi automatic machine, fully automatic machine, etc. This is product line of LG company for washing machine. अब LG जो कंपनी है वो क्या है कि वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म करती है। वो क्या है? रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ठीक है,
देन वॉशिंग मशीन्स हो गई, एसी हो गए, टीवी हो गए, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट को ऑफर कर रही है। बट अगर हम एक ही प्रोडक्ट को लें, दैट इज़ वॉशिंग मशीन, ठीक है, उसमें कितनी वैरायटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रंट लोडिंग मशीन है वो, या सेमी ऑटोमेटिक है, या फुली ऑटोमेटिक है, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसकी, ठीक है। ये जो वैरायटीज़ हैं, all these varieties of a single product, that is washing machine, is known as product line, ठीक है। इस वॉशिंग मशीन की वैरायटीज़ को हम प्रोडक्ट लाइन बोलेंगे, एक प्रोडक्ट लाइन होगी ये, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर्स की, ठीक है, वो सिंगल डोर है, डबल डोर है, वो अकॉर्डिंगली हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट लाइन होगी। ऐसे वेरियस प्रोडक्ट लाइंस जो हैं होती हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जितने प्रोडक्ट होंगे उतनी ही प्रोडक्ट लाइंस जो हैं वो अल्टर करेंगी, ठीक है, उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएंगी जो प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट लाइन की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन लेंथ डिसीजन। अब क्या है कि हमने लेंथन करना है, आइदर हो सकता है हम उसे लेंथ को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें उस प्रोडक्ट की लेंथ को। उसके लिए जो भी हम डिसीजंस लेंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन लेंथ डिसीजन, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, बाय इंक्लूडिंग मोर आइटम्स इन प्रोडक्ट लाइन, इफ़ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस द प्रोडक्ट लाइन इज सेड टू बी शॉर्ट। अब क्या है कि प्रोडक्ट लाइन है एक, ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ जो सिंगल प्रोडक्ट है उसकी वैरायटीज़ जो है हमें मिलती हैं, ठीक है। उसमें अगर और जो है आइटम्स प्रोडक्ट लाइन में ऐड की जा रही हैं, जिसके कारण क्या है, प्रोडक्ट जो है उसके इंक्रीज़ होंगे। अब वो प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट हम उस प्रोडक्ट लाइन को क्या बोलेंगे, दैट इज़ शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन बोलेंगे। बट अगर हम उसमें क्या है, शॉर्ट में क्या है, हम ऐड कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, बट क्या है कि अब लॉन्ग कब बोलेंगे हम प्रोडक्ट लाइन को, जब हम कुछ जो आइटम्स हैं अगर प्रोडक्ट लाइन से एलिमिनेट और रिमूव भी कर रहे हैं, बट जो प्रॉफिट है वो स्टिल इंक्रीज़ हो रहा है, तब हम उस प्रोडक्ट लाइन को टू लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सपैंड करने के भी वेरियस मेथड्स होते हैं जिसे हम अब डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अब क्या है कि हमने एक्सपैंड करना है, आइदर वो हम जो पॉजिटिव स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और नेगेटिव स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रेच करना है हमने, वो क्या है कि एक हमारे पास जो प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, उसमें अगर हम क्या है कि प्रोडक्ट तो जो है वो ऐड ऑन कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, वो आइदर डाउनवर्ड कर रहे हैं, अपवर्ड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कैसी स्ट्रेचिंग है वो हम देखेंगे कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या है। इफ़ द बिजनेस एंटाइटी एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट लाइन over and above the present array, it is termed as line stretching। अब क्या है कि जो प्रेजेंट लाइन है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन, उसके ओवर एंड अबव, उसके ऊपर जाके, ठीक है ना, हम अगर अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज लाइन स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब इसमें भी 3 टाइप्स हैं। पहले क्या हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, उसको लेंथन करना है। लेंथन करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास कि हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं पहले, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग में क्या है, फर्दर 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ डाउनवर्ड स्ट्रेच, अपवर्ड स्ट्रेच एंड टू वे स्ट्रेच। अब डाउनवर्ड स्ट्रेच में क्या है, यहाँ पे हमने स्ट्रेचिंग में करनी एडिशन ही है, बट डाउनवर्ड में क्या होगा कि हमारी जितनी कॉस्ट है उससे हमने जो लो कॉस्ट का प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। अपवर्ड में क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट लाइन की, उससे हमने जो कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमने इंट्रोड्यूस करना है। एंड टू वे में क्या होगा कि हमने दोनों ही प्रोडक्ट, डाउनवर्ड स्ट्रेच भी ऐड करना है एंड अपवर्ड स्ट्रेच भी ऐड करना है, ठीक है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वे ये क्या है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रेच।
इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एट लेसर प्राइस। अब क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, उसमें एक न्यू ऐड तो किया है हमने, बट क्या है कि हमने उसका प्राइस जो है वो लेस रखा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। अब क्या एग्जांपल है हमारे पास कि टाटा मोटर्स लॉन्च लो कॉस्ट कार नैनो इन द मार्केट। अब टाटा मोटर्स के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट उसने क्या है कि अपनी प्रोडक्ट लाइन में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, दैट इज़ नैनो कार, ठीक है, जो क्या है कि लो कॉस्ट की है हमारे पास, जो लो इनकम के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रेच। एंड सेकेंड है हमारे पास अपवर्ड स्ट्रेच। अपवर्ड स्ट्रेच क्या है हमारे पास, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रेच। अब क्या है कि अगर वहाँ पे हमने लो कॉस्ट का प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ पे हम हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट ऐड करेंगे, बट करनी एडिशन ही है, ठीक है ना। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एड्स अ न्यू प्रोडक्ट इन द करंट प्रोडक्ट लाइन बट एट हायर प्राइस दैन द एग्जिस्टिंग वन, इट इज़ कॉल्ड अपवर्ड स्ट्रेचिंग, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑपोजिट है हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग के, जहाँ पे क्या है कि न्यू प्रोडक्ट को हम ऐड तो करेंगे बट हायर प्राइस पे ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है, अब पार्ले कंपनी है जो क्या है हमारे पास बिस्किट्स फॉर्म करती है, ठीक है। उसने पहले उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन क्या थी कि वो पार्ले जी बिस्किट्स बनाती थी, ठीक है। अब उसने क्या है अपवर्ड स्ट्रेचिंग की अपनी प्रोडक्ट लाइन में, जिसमें क्या है उसने हाई कॉस्ट प्रोडक्ट जो है, हाई कॉस्ट के बिस्किट्स जो हैं उसे इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ नोन एज हाइड एंड सीक बिस्किट्स, ठीक है। उसने उसे इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण उसे प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है, उसने अपवर्ड स्ट्रेचिंग की है अपने जो बिस्किट्स की प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। अब थर्ड आ गया हमारे पास टू वे स्ट्रेच। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन इन बोथ डायरेक्शंस। अब टू वे है तो मीन्स दोनों साइड्स होगा, ठीक है, दोनों तरफ होगा, अपवर्ड भी होगा एंड डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। सो लो प्राइज्ड एज वेल एज हाई प्राइज्ड प्रोडक्ट्स आर एडेड एट द सेम टाइम इन द प्रोडक्ट लाइन। अब क्या है कि हाई प्रोडक्ट प्राइस भी ऐड करेंगे एंड लो प्रोडक्ट प्राइस भी ऐड करेंगे एट द सेम टाइम इन अपनी एक प्रोडक्ट लाइन में, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसमें हम सेम टाइम पे हाई एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है न्यूली लॉन्च्ड करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, ताज होटल्स started to serve upper classes of market and town place suits to serve lower class of market। अब क्या है कि ताज होटल्स ही हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है कि जो हाई स्टैंडर्ड और अपर स्टैंडर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए तो वो अपने होटल्स ही यूज़ करते हैं, बट क्या है कि जो लोअर क्लास के लिए है उन्होंने वहाँ पे ओपन किया है टाउन प्लेसेस, ठीक है ना, जहाँ पे वो सेम चीज़ प्रोवाइड करते हैं बट एट द लोअर कॉस्ट। वहाँ पे ताज होटल्स में हाई कॉस्ट को ऐड करेंगे एंड टाउन प्लेसेस पे लो कॉस्ट पे ऐड करेंगे, दोनों ही चीज़ें हमारे पास ऐड हो गई एट द सेम टाइम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टू वे स्ट्रेच। अब एक हो गया प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग हो गई, सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन फिलिंग डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि फिलिंग डिसीजन है तो फिल करना है हमने सेम लेवल पे, ना तो हम उसका प्राइस हाई करेंगे ना हम लो करेंगे, हमने ओनली प्रोडक्ट को ऐड करना है, हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट लाइन है उसी की सेम कॉस्ट पे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ भी इट इन्वॉल्व्स एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द अवेलेबल प्रोडक्ट लाइन टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज कस्टमर बेस। अब क्या है, न्यू प्रोडक्ट को तो लॉन्च किया बट एग्जिस्टिंग लाइन में ही ऐड किया उसे, सो दैट क्या है कि हम अपने न्यू प्रोडक्ट आ गया जिसके कारण उसका कंपटीशन है वो कंपटीशन को भी फेस कर सकता है, एंड कस्टमर के लिए उसने न्यू प्रोडक्ट भी फॉर्म कर दिया जिसके कारण उसका कस्टमर बेस भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना।
बट क्या है कि कॉस्ट उसने सेम रखी, सो दैट उसका जो कस्टमर है वो ना ही रिड्यूस हो ना ही इंक्रीज हो, जिसके कारण क्या है कि कॉस्ट को देख के कोई प्रोडक्ट को जो है जज ना कर पाए, जिसके कारण उसने कॉस्ट को सेम रखा है। बट क्या है कि न्यू प्रोडक्ट को सेम लाइन में जो है ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर प्रोडक्ट लाइन फिलिंग प्राइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज नॉर्मली सेम। अब क्या है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ना तो हायर प्राइस है ना तो लोअर प्राइस है। ठीक है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेम रहेगा। क्या एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, मारुति सुजुकी इंट्रोड्यूस एल्टो व्हेन मारुति जैन वाज ऑलरेडी अवेलेबल। अब क्या है कि मारुति जो है, ठीक है, वो कंपनी जो है वो पहले एल्टो, उसने एल्टो को इंट्रोड्यूस किया सेम प्राइस पे, जबकि उसके पास मारुति जैन जो है वो क्या है कि पहले ही अवेलेबल थी सेम रेंज में। ठीक है, उसके पास एक एग्जिस्टिंग लाइन थी दैट इज़ मारुति जैन। ठीक है, उसने न्यू एक ऐड की उसमें प्रोडक्ट दैट इज़ मारुति अल्टो। ठीक है, वो दोनों की प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम रखी है, बट ऑल्टो को इंट्रोड्यूस किया है उसने अपनी एग्जिस्टिंग लाइन में। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम उसे रीमॉडर्नाइज करेंगे, डाइवर्सिफिकेशंस करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, अल्टरेशंस करेंगे, देन क्या है कि हम उसे दोबारा से लॉन्च करेंगे, जिसे कहते हैं रीलॉन्च करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हम देखते हैं, हेयर द प्रोडक्ट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन। जो क्या है कि प्रोडक्ट, उसी का प्रोडक्ट उठाएंगे। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट लाइन के बीच में है उस वो प्रोडक्ट को उठा लिया हमने, उसे हम अल्टर कर देंगे। ठीक है, एंड चेंजेस करेंगे, मॉडर्नाइज कर देंगे उसे और। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उसकी वैल्यू जो है और इंक्रीज़ हो जाएगी। जो कस्टमर्स को रिक्वायर था हमने उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर दी, अल्टरेशंस कर दी। ठीक है, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे एंड री लॉन्च टू मीट द कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब क्या है कि टाइम के साथ चेंजेस जो हैं करनी पड़ती हैं, सो दैट जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो उसे मिल सके। इस लाइन में हम ये करते हैं कि मॉडर्नाइज्ड डिसीजंस जो होते हैं हम इसमें ये करते हैं, प्रोडक्ट लाइन शुड बी अपडेटेड एज पर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट। अब क्या है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारे प्रोडक्ट लाइन में है, उसको भी हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन प्रूनिंग डिसीजंस। अब इसमें क्या है, हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमने अपने प्रोडक्ट लाइन को कम कर देना है। ठीक है ना, मीन्स नेगेटिव स्ट्रेचिंग करनी है हमने, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ से करना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस प्रोसेस डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को डिक्रीज कर देगी। क्यों कर देगी, अगर क्या है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है प्रोडक्ट लाइन में जो हमें बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं दे रहा अपनी सेल्स से, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्या है मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, ना ही हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि वो सेल हो ही नहीं रहा प्रोडक्ट। देन क्या है कि उस प्रोडक्ट को हम अपनी प्रोडक्ट लाइन से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है ना, जो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा उसे हम रिमूव कर देंगे, सो दैट हमें उसका जो खर्चा है वो भी ना उठाना पड़े, हम इसलिए उसे रिमूव कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन से। क्या एग्जांपल दी हुई है, पेप्सी लॉन्च पेप्सी गोल्ड बट द प्रोडक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन द मार्केट, सो आफ्टर सम टाइम इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। अब क्या है, पेप्सी जो है कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है। ठीक है, तो ये क्या है कि उसने न्यू प्रोडक्ट एक लॉन्च किया था दैट इज़ पेप्सी गोल्ड, बट वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी सेल्स नहीं हुई, लोगों ने उसे प्रेफर नहीं किया, उन्होंने पसंद नहीं किया उसे। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा था, सेल्स नहीं हो रही थी, जिसके कारण कंपनी वालों ने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया मार्केट से।
ऐसे डिसीजंस लेने को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट लाइन प्रूनिंग डिसीजंस। अब ये हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। अब इसको हमने ख़त्म कर लिया है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।